नाज़रीन इकराम, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बहुत कम खाते हैं लेकिन उनके घर में सुकून भी होता है, बरकत भी होती है और ज़रूरतें भी पूरी हो जाती हैं। और कुछ लोग लाखों रुपए कमाते हैं लेकिन हर वक्त कर्ज, परेशानी, बीमारी और बेसुकूनी उनका मुकद्दर बनी रहती है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या रिस्क सिर्फ ज्यादा कमाने का नाम है, या रिस्क में बरकत नाम की कोई चीज भी होती है? अगर आज अल्लाह तबारक व तआला आपसे पूछे कि मैंने तुम्हें नेमतें दी, तुमने उनका हक कैसे अदा किया, तो हमारा जवाब क्या होगा? आज की गुफ्तगू में हम कुरान करीम और सही अहादीस की रोशनी में उन 3 बड़ी गलतियों का जिक्र करेंगे जो अक्सर लोगों के घरों से रिस्क की बरकत खत्म कर देती है। इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि मुमकिन है इनमें से कोई एक गलती हमारी जिंदगी में भी मौजूद हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं रब नवाज खान और आप देख रहे हैं रब नवाज खान ऑफिशियल। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, यानी जमीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मा ना हो। यानी रिस्क देना अल्लाह की जिम्मेदारी है, लेकिन इस रिस्क में बरकत रखना भी अल्लाह ही के इख्तियार में है। और बरकत उन लोगों को मिलती है जो अल्लाह के अहकाम की कदर करते हैं। नाज़रीन इकराम, पहली बड़ी गलती, गुनाहों पर इसरार और इस्तगफार से गफलत बरतना। नाज़रीन इकराम, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हम दिन में कितनी मरतबा मोबाइल देखते हैं और कितनी मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ते हैं? सोचने की बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना रजुला ला युहरमु रिज़्का बिज़्ज़ंबि युसीब, बेशक आदमी अपने गुनाह की वजह से उस रिस्क से महरूम कर दिया जाता है जो उसके लिए मुकद्दर था। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन। अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है, और तुम पर खूब बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा। नाज़रीन इकराम, याद रखिए, इस्तगफार सिर्फ ज़बान के अल्फाज नहीं बल्कि जिंदगी बदलने का नाम है। दूसरी बड़ी गलती, फजर के मुबारक वक्त को जाया करना। नाज़रीन इकराम, जरा सोचिए, जिस वक्त फरिश्ते आसमान से उतर रहे होते हैं, जिस वक्त अल्लाह के नेक बंदे तिलावत, जिक्र और दुआ में मशगूल होते हैं, उस वक्त अगर हम गहरी नींद में हों तो क्या हम बरकत से महरूम नहीं होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लि उम्मती फी बुकूरिहा, ए अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत अता हो। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि फजर के बाद का वक्त इबादत, दुआ, कुरान और हलाल रिज़्क की कोशिश के लिए इंतहाई कीमती होता है। यही वो वक्त है जिससे कामयाब दिन का आगाज होता है। नाज़रीन इकराम, तीसरी बड़ी गलती, नेमतों की नाकदरी और फजूल खर्ची करना। आज हमारे घरों में कितनी रोटियां कचरे में चली जाती हैं, कितना खाना सिर्फ दिखावे की खातिर ज़ाया कर दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वानश शयातीन, यानी फजूल खर्ची ना करो, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शयातीन के भाई हैं। नाज़रीन इकराम, जिस नेमत की कदर ना की जाए उसके बाकी रहने की ज़मानत नहीं होती, और जिस नेमत पर शुक्र अदा किया जाए अल्लाह तबारक व तआला उसमें इज़ाफ़ा फरमाता है। जैसा कि कुरान में है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम अक्सर रिस्क बढ़ाने की नुस्खे तलाश करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि कहीं हमारी अपनी गलतियां ही बरकत के दरवाजे बंद तो नहीं कर रही। आज एक ही फैसला कीजिए, गुनाहों से तौबा करें, रोजाना इस्तगफार को मामूल बनाएं, फजर की नमाज और सुबह के बाबरकत वक्त की हिफाजत करें, और अल्लाह की हर नेमत का एहतराम करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें हलाल, पाकीज़ा, वसी और बाबरकत रिज़्क अता फरमाए, हमारे घरों से तंगी, कर्ज और बेबरकती को दूर फरमाए, और हमें अपना शुक्रगुजार बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।